नमस्कार, अमरउजाला.com में आपका स्वागत है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के लोगों को यानी सबको अब टीका लगेगा। मीडिया वालों के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है जयदीप जी कि ये कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंजिंग फेज होने वाला है 1 अप्रैल से। पल्लवी, ये बल्कि महत्वपूर्ण है। बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी कि ये बात ठीक है कि सबसे पहले हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, यानी जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर पुलिस वाले हैं या ऐसे लोग जो लगातार मोर्चे पर डटे हैं और जिनका कोरोना संक्रमण का खतरा होने का सबसे ज्यादा है, उनको हमने सबसे पहले वैक्सीन लगाई। उसके बाद हमने वरिष्ठ नागरिकों को लगाई, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों की चिंता ये थी कि उनको अचानक जब अगर कोरोना संक्रमण होता है तो बहुत तेजी से वो फैलता है। लेकिन एक मांग बहुत समय से उठ रही थी, क्योंकि 45 से ऊपर के जो लोग हैं वो सब वर्किंग क्लास है, मतलब वो सब नौकरी पेशा या तो व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए उनको लगातार बाहर जाना है। बल्कि बुजुर्गों को हमने घर में सहेज के रखा है। जब से पिछले 1 साल से हम कोरोना भुगत रहे हैं, जब जरूरी नहीं हुआ तब तक बुजुर्गों को घर से नहीं निकाला है। ये बात सही कि उनको संक्रमण होने पर दिक्कत ज्यादा होगी, जोखिम ज्यादा होगा, लेकिन जो लोग लगातार फील्ड में जा रहे हैं वो लोग भी तो फील्ड से आकर इन बुजुर्गों को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है सरकार ये निर्णय लेगी, ऐसा लग ही रहा था, और अब कैबिनेट में फैसला हो गया, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक पत्रकार वार्ता में की है पीआईबी की। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फैसला है, और सभी लोग जो इस वक्त इस लाइव को देख रहे हैं वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे होंगे। पहली तो सबसे जरूरत ये है कि कोविन पर जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आधार कार्ड के साथ, क्योंकि अब लगता है कि थोड़ी लंबी कतार भी लगेगी शुरुआत में। 45 से ऊपर बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में जो चाहता है कि हम टीका लगवा लें, क्योंकि उनको अब हम दफ्तर बंद नहीं कर पा रहे, अपना बिजनेस बंद नहीं कर पा रहे, हमें घर से निकलना है लगातार, और निकलना है तो अगर वैक्सीन लग जाएगी तो एक हद तक सुरक्षा होगी। ये भी सही है कि वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद भी कुछ केस आए हैं, उस भ्रम को हम दूर करते हैं। कुछ केस आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी लड़ने की क्षमता बेहतर होगी बीमारी से। तो ये बड़ी खबर है कि 45 से ऊपर के लोग 1 अप्रैल के बाद टीका लगवा सकेंगे, और उसके लिए उनको अभी से रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि जयदीप जी ने कहा भी कि जो फर्स्ट और सेकंड डोज के जो बीच का फासला है उसे भी अब बढ़ा दिया गया है, 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया है। वो केवल कोविशील्ड के लिए हुआ पल्लवी, तो हमको ये बताना चाहिए। कोविशील्ड की जो हमने कल कुछ डॉक्टरों से भी बात की थी कि ऐसा क्यों किया गया, तो कुछ मेरे डॉक्टर साथी ने ये भी कहा कि हमने तो 6 हफ्ते बाद ही उसको लगाया था बजाय कि 4 हफ्ते के, क्योंकि उसकी जो प्रभाव है वो ज्यादा होता है, इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती है वैक्सीन की। तो कोविशील्ड के मामले में ही ये निर्णय हुआ है कि दूसरा डोज जो है वो 4 से 6 हफ्ते में लेने की बजाय 6 से 8 हफ्ते में, मतलब लगभग 2 महीने बाद आपको दूसरा डोज लेना है। इससे जो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं इस वाली वैक्सीन के बाद, वो बहुत प्रभावी रूप से बन रही हैं। अच्छा जयदीप जी, चूंकि कोरोना के बार बार एक नए स्ट्रेन के आने की बात भी है, कहा जा रहा है बार बार म्यूटेंट हो रहा है वो, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखिए सबसे ज्यादा खतरा उसी वजह से। आप देखिए कि पिछले अगर लगभग नवंबर के अंत से, दिवाली के बाद से लेकर जनवरी के अंत और फरवरी के पहले सप्ताह तक भी बहुत ज्यादा संक्रमण नहीं आया था, और देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या जो प्रतिदिन आ रही थी वो 10,000 से कम थी। 6,000 7,000 भी प्रतिदिन तक पूरे देश में संक्रमित आए थे। अब तो ये हो रहा है कि एक शहर में 800-900 संक्रमित निकल रहे हैं। महाराष्ट्र की तो हालत ही बहुत खराब है, जहां पर अकेले महाराष्ट्र में 25,000 28,000 30,000 तक केस प्रतिदिन के निकल रहे हैं। मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ कि 3,000 से ज्यादा पार किया आंकड़े ने प्रतिदिन का। तो इसका महत्वपूर्ण कारण ही पल्लवी ये है कि पुराने स्ट्रेन से हो सकता है एक हद तक हर्ड इम्यूनिटी, जिसको कहा था भीड़ की प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें एक बहुत बड़े वर्ग को उस जीवाणु से, उस विषाणु से, जो भी हो उससे लड़ने की, तो विषाणु है तो उससे लड़ने की क्षमता मिल जाती है। लेकिन अगर नया उसमें म्यूटेशन हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया, और म्यूटेंट जो वायरस आता है, देखिए यूरोप भी एक हद तक खुल गया था। यूरोप के लोगों ने भी वायरस के डर को खत्म करके बाजारों में घूमना, नौकरी पर जाना, काम पर, लेकिन पूरे यूरोप को क्रिसमस जैसे उनके सबसे बड़े त्योहार पर लॉकडाउन में रहना पड़ा था। और अभी फिर से जर्मनी 1 हफ्ते के कंप्लीट लॉकडाउन, जिसको वो कहते हैं कि सड़क पर परिंदा भी पर नहीं मारे, ऐसे लॉकडाउन की तरफ अगर बढ़ रहा है, तो उसका बड़ा कारण ये नया स्ट्रेन ही है, क्योंकि नया स्ट्रेन ज्यादा घातक भी माना जा रहा है, इसकी संक्रमण क्षमता ज्यादा है। पहले वाला जो इसका कोरोना वायरस का जो वेरिएंट था, संक्रमण जो फैला रहा था, वो 2.5 से 3 लोगों को एक व्यक्ति संक्रमित कर रहा था, एक संक्रमित व्यक्ति। लेकिन ये लगभग 7 लोगों तक को एक व्यक्ति संक्रमित कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जो उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है हर रोज के आंकड़ों की, वो इसलिए ज्यादा हो रही है कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है इस बार। तो पूरा यूरोप उससे घबराया है। और एक अभी बड़ी खबर जो हमने अमरउजाला.com पर भी ब्रेक की, जिसमें हमने बताया कि पंजाब में जो सर्वेक्षण हुआ है, स्ट्रेन की जांच भी आजकल हो रही है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव की जांच नहीं हो रही, तो उसमें 81% मामले नए स्ट्रेन की वजह से होना पाए गए, जो यूके का स्ट्रेन जिसको कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने मांग की है केंद्र सरकार से
कि उनको वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाई जाए। मुझे लगता है कि अब ये 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए खोल देने के बाद वैक्सीन की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल। और अभी प्रकाश जावड़ेकर जब प्रेस वार्ता कर रहे हैं उस दौरान उन्होंने कहा कितनी मात्रा में उपलब्धता है वैक्सीनेशन की। हालांकि उन्होंने निश्चित तो किया, लेकिन जो खबरें आई कि बेंगलोर में लोग ज्यादा जागरूकता दिखाई, बुजुर्गों ने भी ज्यादा जागरूकता दिखाई, फ्रंटलाइन वर्कर्स ज्यादा संख्या में आगे आए, तो बेंगलोर में जब वैक्सीन लगी तो वहां पर सप्लाई की दिक्कत आई है और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी लगातार ये बात उठाई। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जब अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि राज्यों को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वैक्सीन का वेस्टेज ना हो। मतलब यह है कि इसको तो फ्रिज के टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेट करके संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन कई जगह ये देखने में आया कि ट्रांसपोर्टेशन में लाने ले जाने में दिक्कत हुई है और वैक्सीन खराब हो गई है। केरल की तो उन्होंने आंकड़ा जो बताया था प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में 10%, तो अगर 10% तक वैक्सीन खराब हो गई है तो ये बड़ी बात है। निश्चित ही ये बड़ी चुनौती रहेगी जो लोग इस काम से वैक्सीन की सप्लाई चेन से जुड़े हैं उनके लिए भी, और पूरे देश को इस चुनौती से लड़ने के लिए। देखिए एक और बड़ा कारण यह है पल्लवी कि आज से 15 दिन 20 दिन पहले तक तो लोग वैक्सीन उपलब्ध थी फिर भी जाकर लगवा नहीं रहे थे, अपने माता पिता को भी नहीं लगा रहे थे। कौन लगाए? क्योंकि कोरोना की केसेस की संख्या बहुत कम थी। जब से पिछले 2 हफ्ते में संख्या बढ़ी है, लोगों में डर भी बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ये सीधे डर से जुड़ा हुआ मामला है। अब लोग डर गए हैं तो ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगा रहे हैं, नहीं तो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। अब लोगों को लगता है कि अगर इतनी तेजी से कोरोना फैल रहा है, लोग फिर से अस्पतालों में जा रहे हैं, अस्पतालों के बेड फुल हैं। और अभी तो एक बड़ी चिंता ये है कि पहले जो पिछले साल हमने कोरोना की बड़ी लहर देखी, उस वक्त मार्च से लेकर जून तक जो स्थिति थी उसमें सभी अस्पतालों में विशेष कोविड वार्ड बने हुए थे, कोविड के विशेष आईसीयू थे। अब बहुत सारे शहरों में निजी अस्पतालों ने उन कोविड वार्ड्स को खत्म करके सामान्य पेशेंट्स के लिए खोला है, क्योंकि लंबे समय तक सामान्य पेशेंट्स के ऊपर काम नहीं हो रहा था, उनकी सर्जरी नहीं हो पा रही थी, उनको जगह नहीं मिल रही थी। तो अब ये बड़ी दुविधा रहेगी कि अगर तेजी से फिर संख्या बढ़ती है और अस्पतालों में जगह नहीं मिलती है तो फिर जो गंभीर हो जाएंगे पेशेंट, जिनको अस्पताल जाने की जरूरत है, जी वो कहां जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है होली आने वाली है और ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना होगा। ये नहीं कि बस घर से निकल गए, होली खेलना शुरू कर दिया और उसके बाद भीड़ लगा ली और सब कुछ भूल गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बार बार रोज रोज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जयदीप जी, चूंकि एक आखिरी सवाल जो कि बनता ही है वो ये है कि जब बात आप लॉकडाउन की कर रहे थे तो अभी कुछ ज्यादा ही जो खबरें हैं वो वायरल हो रही है, 21 तारीख से लॉकडाउन लग जाएगा, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग इस तरीके के मैसेजेस। तो मैं भी देखिए झूठी खबरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब तो हम 23 तारीख पे बैठे, 21 तारीख से लॉकडाउन वाला एक वीडियो पिछले साल का किसी ने वायरल किया, क्योंकि पिछले साल 19 को संबोधित कर चुके थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 22 को जनता कर्फ्यू लग गया था और 24 से लॉकडाउन शुरू हो गया था। एक और वीडियो जो वायरल खूब किया गया वो भी पिछले साल का मीडिया हाउसेस का वीडियो है, जिसमें ये बताया गया था कि ट्रेनें चलनी बंद हो जाएंगी। वो पिछले साल के मार्च में हुआ था। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये पिछले साल की मार्च है, वो इस साल की मार्च। तो ये शरारती तत्व हैं जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी बात जो सभी ने, चाहे केंद्र के नेता हो चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश बहुत प्रभावित है, उनका बयान था। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है देश का, उनका बयान था। उन्होंने सबने यही कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि पिछली बार की तरह व्यापार धंधे बंद हो और लोगों को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़े, अपना पेट काटकर घरों में कैद। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों पर ही लेकिन इन दोनों नेताओं ने डाली है। शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे थे उद्धव ठाकरे की अगर लोग चाहते हैं कि उस तरह का लॉकडाउन नहीं हो तो वो घरों से नहीं निकले, बाहर नहीं जाएं, मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजर्स का लगातार इस्तेमाल करें। जहां जहां पर भी कोरोना फैला है वहां देखने में यही आया है कि इन सारे उपायों को लोगों ने अपनाना छोड़ दिया था, और जब उन्होंने इन उपायों को अपनाना छोड़ा तो उसी वक्त कोरोना ज्यादा तेजी से फैला। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना गया नहीं है। इसने पिछले साल के हमारे त्योहार खराब किए हैं। पिछले साल होली के ही समय तेजी से आने की शुरुआत इसकी हुई थी, और पिछले साल जब ये होली पर हम लोग मिलना चाह रहे थे, हम नहीं मिल पाए। रंग पंचमी पर जो जुलूस निकलते हैं, कई शहरों में गेर निकलती है, वो नहीं निकली। इस साल भी हमको उसी तरह से मन महसूस कर त्योहारों पर घर पे ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है आखिर में जाते जाते आपको बता देते हैं 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर से जितने लोग हैं, 45 साल की उम्र से ऊपर के लोग, उन सबको कोरोना का टीका। एक स्पष्टीकरण जरूर, 45 साल के ऊपर के लोगों को अभी भी टीका लग सकता था, लेकिन कोमॉर्बिडिटी मतलब आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी कोई अगर बीमारी है तो आप उसको डॉक्टर के पर्चे को दिखाकर लगा सकते थे। अब ये बंधन खत्म हो रहा है। 1 अप्रैल से जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है वो ये कि सिर्फ उम्र अगर आपकी 45 से ऊपर है, जैसे 60 से ऊपर वालों को लग रहा था, वैसे अब 45 से ऊपर वालों को भी केवल रजिस्ट्रेशन कराकर, पंजीयन कराकर टीका लग सकता है। तो फिलहाल इस लाइन में इतना ही। नमस्कार।